हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, साथ ही साथ एसएससी के एग्ज़ाम में ये सारा क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिल चुका है। तो आप इसको मार्क ज़रूर कीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। याद रखना है कि कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है। तो सभी को याद रखना है कि चाकू से सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम धातु बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए उसे चाकू से काटना बहुत ही आसान होता है। इसलिए आपको ऑप्शन से याद रखना है सोडियम। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को रखा जाता है। याद रखना है, सोडियम धातु जो है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर सोडियम धातु को हम खुले रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जलने लगता है। इसलिए इसके कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, क्योंकि उसे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। चलिए, नेक्स्ट है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा। तो याद रखना है कि अगर सोडियम के टुकड़े को हम पानी में डालेंगे तो वो तैरते हुए जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? क्योंकि पानी में उसे क्या मिल जाएगा, पानी में उसे ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे जब उसे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या होगा, जलने लगेगा, और इसके कारण क्या होगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो याद रखना है कि आजकल जो सड़क पर पीले रोशनी होती है, ठीक है, पीले लैंप वाली रोशनी, उसमें हम सोडियम का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, पीले लैंप वाली रोशनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमकता है। तो आपको आंसर याद रखना है ए, यानी कि सड़क पर जो पीले लैंप की रोशनी होती है उसमें किसका यूज करते हैं, हम सोडियम का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना है, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र जो है वो है Na2B4O7 × 10H2O। ये जो है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान कैसे रखना है, यहाँ बोरेक्स बी से स्टार्ट है, ठीक है, और यही आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा उसमें भी बी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं Na2B4O7 × 10H2O। और देखिए कहीं भी आपको बी नहीं दिखेगा तीनों ऑप्शन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके लिए एक ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, गोल्बर्ट सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना है, गोल्बर्ट सॉल्ट का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2SO4 10H2O। ये जो है गोल्बर्ट सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो Na2SO4 10H2O आपको ये याद रखना है, इसका रासायनिक सूत्र है। बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडा लाइम का मिश्रण क्या होता है। तो देखिए, सोडा लाइम से हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सोडा जो है, सोडियम यहाँ ध्यान आता है, तो सोडियम याद रखना है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो है सोडा लाइम का मिश्रण है, यानी कि सोडा लाइम एक्चुअल में किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और कैल्शियम ऑक्साइड से, इससे मिलकर बनता है सोडा लाइम। तो आपको यहाँ से याद रखना है, सोडा यानी कि सोडियम आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है, और उसके साथ ऑक्साइड रहना ज़रूरी है। सोडियम के साथ OH यानी कि ऑक्साइड रहना ज़रूरी है, और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर सोडा लाइम बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि धोवन सोडा जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए, धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ये आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट। और धोने का सोडा को और थोड़ा ध्यान में रखने के लिए आपको याद रखना है, धोने का सोडा मतलब क्या है, किसी चीज़ को धोना है। जैसे कपड़े को धोते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, हमको पानी लगता है। तो यहाँ पे देखिए पानी भी लगा हुआ है H2O,
और ज़्यादा पानी लगता है कपड़े को धोने के लिए तो 10H2O लिखा रहेगा, ठीक है। और धोने का सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और साथ में क्या लगा रहेगा 10H2O। ये है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। देखिए सारा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो। कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए सोडा, इसमें सोडियम यानी कि सोडियम इससे बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा है। चलिए नेक्स्ट है सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए सोडियम और एल्यूमिनेट AlO2 होता है, ठीक है। एल्यूमिनेट क्या होता है, AlO2। तो सोडियम यहाँ पे दिखा, एल्यूमिनेट AlO2 दिख रहा है, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए बेकिंग सोडा जो है उसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, क्योंकि ये सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं, खाने के रूप में करते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए सोडियम और बाय की जगह H लिखा रहेगा, H और कार्बोनेट CO3। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम यानी कि Na, बाय यानी कि H, CO3 कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का क्या है, रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट है हाइपो। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना है हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसके लिए ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए हाई और साथ में क्या लिखा है, पो से आपको याद रखना है, पो से बनता है 5, पो से क्या बनेगा 5। तो 5H2O जिसमें लगा होगा वो आपका क्या होगा, हाइपो का रासायनिक सूत्र होगा। तो यहाँ पे देखिए पो से 5 बना, 5H2O और किसी में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र यानी कि Na2, ठीक है, H2O3 5H2O, ये है हाइपो का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है साधारण नमक। इसका तो सभी जानते हैं, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NaCl का, ये आपका अनुसूत्र है, ठीक है, साधारण नमक का। चलिए नेक्स्ट है साधारण नमक है। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड कहाँ लिखा है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पे नाम दिया हुआ था केमिकल का, ठीक है, वर्ड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना है, देखिए जो हाइपोविलियन का भी हम सब ने मतलब केमिकल फार्मूला देखा, उसका यूज एक्चुअल में कहाँ पे होता है, फोटोग्राफी में होता है। तो इस हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या था, सोडियम थायोसल्फेट। इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में, सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पे देखिए जो हाइपो था ना, यहाँ पे ये वाला, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, और इसके साथ 5H2O लगा रहेगा, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए ये पता चल गया, सोडियम थायोसल्फेट जो है वो हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है और उसका यूज फोटोग्राफी में होता है। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना है बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा को ही हम क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा, और इसका क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा सोडियम, ठीक है, इसको क्या कर देना है सोडियम और साथ में क्या लगा है बाइकार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में, सोडियम लिखाएगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए धोवन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सिर्फ इसमें क्या लगेगा, सोडियम कार्बोनेट। यही दोनों में डिफरेंस क्या है, यही दोनों देख लीजिए। इस बेकिंग सोडा में क्या होगा, सोडियम यानी कि ये समझिए सोडियम है, सोडियम और साथ में लगा रहेगा बाय और कार्बोनेट। लेकिन धोवन सोडा जो हो रहेगा उसमें ये बाय ख़त्म हो जाएगा, यानी कि क्या रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है, ए में। तो सोडियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। फिर से वही क्वेश्चन है 17 नंबर, इसको तो देख ही लिए।
नेक्स्ट 18 नंबर, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, किस कारण किया जाता है? तो याद रखना, मैंने अभी तो आपको बताया कि सोडियम थायोसल्फेट का यूज कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में। तो इसका यूज फोटोग्राफी में क्यों किया जाता है? क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में ये यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर यूज करने में, तो इसमें यूज किया जाता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। चलिए नेक्स्ट है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। तो आपको पता है समुद्री जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो इसका मैंने शुरू में बताया था, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसी को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा। अच्छा, यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा है ना, तो इसमें डायरेक्ट यही हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यहाँ पे दिया यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सामान्य नाम पूछा ना, यहाँ पे देखिए रासायनिक नाम नहीं, क्या पूछा है? सामान्य नाम। तो सामान्य नाम मतलब इसको जनरली जो हम सब यूज करते हैं, मतलब घर सब में, तो इसका सामान्य नाम फिर ये कास्टिक सोडा हो जाएगा। देखिए दोनों एक ही चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा एक ही चीज़ है, मतलब इसका फॉर्मूला यही है। लेकिन जब रहेगा यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला बताने, ठीक है, रासायनिक फार्मूला बताने, तो अब यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है सामान्य नाम, किस नाम से सामान्य नाम से बुलाते हैं, मतलब इसको किस नाम से मतलब कि पहचाना जाता है? कास्टिक सोडा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सॉल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो देखिए सॉल्वे प्रक्रम द्वारा जो है वो किसका निर्माण किया जाता है? तो याद रखना है सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सोडियम कार्बोनेट का जो निर्माण किया जाता है वो किस प्रक्रम के द्वारा? सॉल्वे प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है, क्योंकि देखिए आटे में खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि खाने वाला सोडा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे रोटी क्या हो जाती है? फूल जाती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है आटे में। ठीक है, बेकिंग सोडा का। चलिए नेक्स्ट है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने शुरू में भी बताया कि बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाले सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका केमिकल नाम है। इसका यूज कहाँ होता है? डबल रोटी में। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है, क्योंकि देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट अभी तो हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसका यूज खाने के लिए भी किया जाता है, डबल रोटी में, साथ में रोटी में भी किया जाता है, तो उसका यूज आग बुझाने में भी किया जाता है। तो आग बुझाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो गर्म होने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कि आग को बुझा देता है। क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ना, उससे आग बुझाना बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जलाने से क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो कि आग बुझाने में क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट है 25 नंबर कि निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो याद रखना है कि जो सागरीय जल में सबसे ज़्यादा लवण कौन होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड में कौन सा अशुद्धता वायुमंडल से नमी सोखती है? तो याद रखना सोडियम क्लोराइड में जो है एक अशुद्धियाँ पाया जाता है, जिसके कारण वो वायुमंडल से नमी सोख लेता है। तो वो अशुद्धियाँ है, याद रखना, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक में क्या है? अशुद्धियाँ के रूप में रहता है, जो कि क्या करता है? वायुमंडल से नमी सोख लेता है। ठीक है, जिसके कारण नमक क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्योंकि फिर से वही चीज़ है, क्योंकि खाने के नमक में क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी नंबर में कि सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने के नमक में क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो याद रखना आयोडीकृत जो आयोडीन युक्त नमक है उसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है, इसको आपको याद रखना है, पोटेशियम आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो फोटोग्राफी में याद रखना है कि किस रसायन का यूज किया जाता है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का यूज कहाँ होता है, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, रक्त कोषों में मनुष्यों का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। यानी कि जो ब्लड बैंक होता है उसमें जो रक्त को स्टोर किया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है ताकि रक्त जो है ख़राब नहीं हो और वो जमे नहीं। तो याद रखना है कि ब्लड बैंक यानी कि रक्त कोष में क्या मिलाते हैं, तो इसमें मिलाया जाता है, सभी को याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट। यानी कि ब्लड में क्या मिलाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट मिला दिया जाता है, जिससे ब्लड ख़राब नहीं होता है और अधिक से अधिक दिन तक बना रहता है। तो ये था आपका 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा, एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना इसी टाइप का क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।